आईपीसी वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं आइसोमेरिज्म। देखो आइसोमेरिज्म की अगर बात की जाए, मैं एक क्वेश्चन से इसको स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपको ये दिया जाए, आइसोमर्स आर ऑलवेज डिफरेंट कंपाउंड्स, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। अगर आपको एक स्टेटमेंट दिया जाए, आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और स्टेटमेंट है आइसोमर्स आर ऑलवेज डिफरेंट कंपाउंड्स। क्या लगता है आपको, इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट? देखो कई बार स्टूडेंट का इसमें आंसर आता है इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। मैंने स्टेटमेंट दिया है आइसोमर्स आर ऑलवेज डिफरेंट कंपाउंड्स, तो कई बार स्टूडेंट का कहना होता है नहीं सर ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आइसोमर्स ऑलवेज डिफरेंट कंपाउंड्स हो। देखो अगर ये स्टेटमेंट आपको लगता है कि गलत है, तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि आइसोमर्स ऑलवेज डिफरेंट कंपाउंड, ऐसा जरूरी नहीं है, दे में बी सेम कंपाउंड्स आल्सो। तो फिर इसके लिए जरा एग्जांपल्स आप सोचिए, ऐसा कोई एग्जांपल आप सोचिए जिसमें आइसोमर्स हो, कंपाउंड्स आइसोमर्स हो और वो सेम कंपाउंड्स हो। देखो अगर हम ऐसा कोई एग्जांपल सोच पा रहे हैं कि आइसोमर्स आर सेम कंपाउंड्स, तो फिर डेफिनेटली ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये कहना गलत हो जाएगा कि आइसोमर्स आर ऑलवेज डिफरेंट कंपाउंड्स। अब जब ये स्टेटमेंट दिया जाता है तो कई बार स्टूडेंट का आंसर होता है कि नहीं सर ये स्टेटमेंट गलत है, दे में बी सेम कंपाउंड ऑल्सो। तो फिर मेरा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि अगर वो सेम कंपाउंड हो सकते हैं तो ऐसा कोई एग्जांपल बताओ। और मोस्टली स्टूडेंट इसमें जो एग्जांपल देते हैं वो देते हैं सिस एंड ट्रांस ब्यूटूइन। आप ध्यान देना, मोस्टली इसके लिए स्टूडेंट का आंसर होता है सिस एंड ट्रांस 2-ब्यूटीन। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है तो 2 मिथाइल ग्रुप्स ऑन सेम साइड, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सिस। और अगर 2 मिथाइल ग्रुप्स अक्रॉस द सिस्टम है तो इसे हम बोलते हैं ट्रांस। अब कई बार स्टूडेंट ये एग्जांपल देते हैं कि सर दीज आर आइसोमर्स, सिस एंड ट्रांस आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड दे आर सेम कंपाउंड्स। एक बात ध्यान देना, देखो ये दोनों कंपाउंड्स आइसोमर्स हैं, ये बात तो सही है, बट ये कहना गलत होगा कि दीज आर सेम कंपाउंड्स। ये कंपाउंड्स सेम नहीं है। देखो आप ध्यान देना, दोनों कंपाउंड्स की अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करें तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स पे डिफरेंस होता है, दोनों के मेल्टिंग पॉइंट्स पे डिफरेंस होता है, दोनों की सॉल्युबिलिटी में भी डिफरेंस है। अब आप सोचिए अगर इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है तो फिर ये सेम कंपाउंड्स कैसे हो सकते हैं? दीज आर नॉट सेम कंपाउंड्स, क्योंकि देखो सेम कंपाउंड्स तो मतलब दे शुड बी आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, वो हर तरह से आइडेंटिकल होने चाहिए, तभी आप कंपाउंड्स को सेम कह सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसे कंपाउंड्स हैं कि द कंपाउंड्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, तो दे विल बी सेम कंपाउंड्स, या आप कह सकते हैं दे विल बी आइडेंटिकल कंपाउंड्स, या आप कह सकते हैं दे विल बी होमोमर्स। एंड होमोमर्स आर नेवर आइसोमर्स, सिंस आइसोमर्स आर ऑलवेज डिफरेंट कंपाउंड्स। आप ध्यान देना, ये स्टेटमेंट अगर आपको दिया जाए कि आइसोमर्स आर ऑलवेज डिफरेंट कंपाउंड्स, इट इज ट्रू स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सही है कि आइसोमर्स हमेशा डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं। और अब आप ध्यान देना, देखो इस बात को हम प्रूव करेंगे कि आइसोमर्स आर ऑलवेज डिफरेंट कंपाउंड्स। क्वेश्चन है कैसे प्रूव करेंगे? देखो हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं, हम थ्योरेटिकली इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि आइसोमर्स डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, या हम प्रैक्टिकली भी इस बात को प्रूव कर सकते हैं लेबोरेटरी में कि आइसोमर्स आर ऑलवेज डिफरेंट कंपाउंड्स। आप ध्यान देना, देखो आइसोमर्स को जब हम थ्योरेटिकली स्टडी करते हैं तो हम 3 फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। ध्यान देना, आइसोमर्स को जब हम थ्योरेटिकली स्टडी करते हैं तो हम 3 फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। ये तो बात हुई देखो जब हम आइसोमर्स को थ्योरेटिकली स्टडी कर रहे हैं, और आइसोमर्स को जब आप प्रैक्टिकली स्टडी कर रहे हैं, जब आप प्रैक्टिकली आइसोमर्स को स्टडी कर रहे हैं तो वहां भी हम 3 प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। आप ध्यान देना, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। तो आप ध्यान दो, मैंने आपसे कहा कि आइसोमर्स आर ऑलवेज डिफरेंट कंपाउंड्स। अब जैसा कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि आइसोमर्स को जब हम थ्योरेटिकली स्टडी करते हैं तो हम 3 फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। और जब हम आइसोमर्स को प्रैक्टिकली स्टडी कर रहे होते हैं
तो 3 प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहे होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। और अब आप ध्यान देना, अगर मैंने ये स्टेटमेंट दिया है कि आइसोमर्स आर ऑलवेज डिफरेंट कंपाउंड्स और ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो फिर हमें कंपाउंड्स में थ्योरेटिकली डिफरेंस भी मिलना चाहिए और प्रैक्टिकली डिफरेंस भी मिलना चाहिए। अब प्रैक्टिकली क्या डिफरेंस होगा, तो देखो प्रैक्टिकली या तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस मिलेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो सकता है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो सकता है। और अगर बात की जाए थ्योरेटिकली, आइसोमर्स को अगर मैं थ्योरेटिकली स्टडी करता हूं तो ध्यान देना, देखो आइसोमर्स में अगर मैं 3 फॉर्मूला की बात करूं तो इन 3 फॉर्मूला में से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, ये आप जानते हैं कि फॉर 2 कंपाउंड्स टू बी आइसोमर्स ऑफ ईच अदर देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम। तो आप ध्यान देना, देखो जहां तक बात मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की है तो वो तो आइसोमर्स का सेम होता है। तो क्वेश्चन है, अगर हम कह रहे हैं कि आइसोमर्स आर ऑलवेज डिफरेंट कंपाउंड्स और हम आइसोमर्स को जब थ्योरेटिकली स्टडी करते हैं तो 3 फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं और उन 3 में से मैंने बोला कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, तो क्वेश्चन है डिफरेंस कहां पर होगा, डिफरेंस या तो उन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में होगा या फिर डिफरेंस उन कंपाउंड्स के स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला में होगा। मतलब कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस तो मिलेगा, या तो आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफरेंस मिलेगा या फिर आपको स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला में डिफरेंस मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आइसोमर्स आर ऑलवेज डिफरेंट कंपाउंड्स, तो इट विल बी अ ट्रू स्टेटमेंट सिंस theoretically either they will have difference in their structural formula or they will have difference in their stereochemical formula, and practically they will have difference in their physical properties, chemical properties और biological properties। तो इस तरह से हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि आइसोमर्स आर ऑलवेज डिफरेंट कंपाउंड्स। अब देखो जहां तक प्रॉपर्टीज की बात है तो वो तो एक्सपेरिमेंटल है। क्वेश्चन है कि अगर हम थ्योरेटिकली, अगर हम कंपाउंड्स को थ्योरेटिकली कंपेयर कर रहे हैं, आइसोमर्स को थ्योरेटिकली कंपेयर कर रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा भाई आइसोमर्स को थ्योरेटिकली कंपेयर करने के लिए हमें 3 फॉर्मूला के बारे में बात करनी होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। तो पहले तो देखो इन 3 फॉर्मूला के बारे में आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए, कंसेप्ट आपके एकदम क्लियर होने चाहिए, तभी आप आइसोमर्स में कंसेप्चुअली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला की। आप ध्यान देना, इसके लिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला, ऐसा लगता है कि ये टर्म्स तो बहुत ही आसान है, मतलब इन टर्म्स को डिस्कस करने की कहाँ जरूरत है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कई बार स्टूडेंट्स का फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में ही कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है और इसलिए ऐसे स्टूडेंट्स को आइसोमेरिज्म में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट को लेकर चल रहा हूँ, लेकिन ये कंसेप्ट आपके क्लियर होना जरूरी है। हमें इन टर्म्स का आइडिया तो होता है, लेकिन इन टर्म्स से रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं वो हमारे क्लियर नहीं होते हैं और इसीलिए फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते टाइम हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो मैं बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट्स को भी डिस्कस करूंगा ताकि आपके कंसेप्ट्स एकदम अच्छे से क्लियर हो, आपको चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ध्यान देना, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको समझ में आएगा कि आपको इन फॉर्मूला से रिलेटेड कंसेप्ट्स आपके क्लियर है या नहीं है। आप ध्यान देना, अगर ये क्वेश्चन दिया जाए, select a pair of compounds having different structural formula, और उसमें ऑप्शंस आपको ये दिए हुए, ये आपको ऑप्शंस दिए हुए। फर्स्ट ऑप्शन में आपको ये दोनों कंपाउंड्स दिए हुए, सेकंड ऑप्शन में आपको ये 2 कंपाउंड्स दिए हुए, थर्ड ऑप्शन आपको ये 2 कंपाउंड्स दिए हुए और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है ऑल। और आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स इज हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए इस केस में? देखो आप ध्यान देना, काफी स्टूडेंट का आंसर इसमें, कई बार मैंने देखा है क्लास में भी हम डिस्कस करते हैं, तो काफी स्टूडेंट का इसमें आंसर होता है फोर्थ ऑप्शन। और फोर्थ ऑप्शन वो ये सोच कर देते हैं कि जैसे यहाँ पर अगर बात की जाए तो OH ग्रुप यहाँ पर टर्मिनल कार्बन पर अटैच्ड है, यहाँ पर सेकंड कार्बन पर अटैच्ड है। इस केस में स्टूडेंट के माइंड में होता है कि इस केस में दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड है, जबकि यहाँ पर दोनों मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड के अपोजिट है। और इस केस में अगर बात की जाए तो OH ग्रुप राइट है, जबकि यहाँ पर OH ग्रुप लेफ्ट है। मतलब सब में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो गया और आंसर हो जाएगा इसमें ऑल। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा,
इस क्वेश्चन में अगर बात की जाए तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होने की अगर हम बात कर रहे हैं तो ओनली फर्स्ट सेट ऑफ कंपाउंड्स इज हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सेकंड ऑप्शन में दोनों कंपाउंड्स का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है और थर्ड ऑप्शन में भी दोनों कंपाउंड्स का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है। एक्चुअली क्या देखो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता क्या है, ये कंसेप्ट हमारा क्लियर होना जरूरी है। अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, हाउ द टर्म स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैन बी डिफाइंड, हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला टर्म को डिफाइन कैसे करेंगे, क्या आप इसको डिफाइन कर सकते हैं? आप ध्यान देना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की अगर बात की जाए तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गिव्स एन आइडिया अबाउट connectivity of atoms with each other, how atoms are connected with each other. This information is given by structural formula of a compound. किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमें क्या बताएगा, उस कंपाउंड में एटम्स आपस में किस तरह से कनेक्टेड है, मतलब कौन सा एटम किस एटम से कनेक्टेड है, किस बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है। आप ध्यान देना, यहां पर हमें यह बताना होता है कि कौन सा एटम किस एटम से कनेक्टेड है, किस बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है। ये कनेक्टिविटी ऑफ एटम जो है इसका आइडिया आपको मिलता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से। क्या बात समझ में आ रही है? अब जरा देखो, फर्स्ट ऑप्शन में अगर बात की जाए तो यहां पर आप कह सकते हैं एटम्स की कनेक्टिविटी में डिफरेंस है। कैसे? आप देखो, इस केस में अगर आप देखेंगे तो OH ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है, क्या मैं कह सकता हूं दैट इज 1 डिग्री कार्बन। सिंस दिस कार्बन इज बॉन्डेड विद ओनली वन अदर कार्बन एटम, सो इट इज प्राइमरी कार्बन। तो यहां पर OH ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो 1 डिग्री कार्बन है, जबकि आप देखो यहां पर OH ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो 2 डिग्री कार्बन से बॉन्डेड है, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन इज दैट कार्बन व्हिच इज बॉन्डेड विद 2 अदर कार्बन एटम्स। तो यहां पर हम कह सकते हैं एटम्स की कनेक्टिविटी में डिफरेंस आ रहा है। यहां पर आप कह सकते हैं कि जिस कार्बन से OH ग्रुप बॉन्डेड है वहां पर 2 हाइड्रोजन है, जबकि यहां पर जिस कार्बन से OH ग्रुप बॉन्डेड है वहां पर एक ही हाइड्रोजन है, मतलब एटम्स की कनेक्टिविटी में डिफरेंस है। जबकि आप सेकंड ऑप्शन में आप देखो, अब सेकंड ऑप्शन में अगर बात की जाए तो ये कार्बन एटम्स हैं, जरा ध्यान देना, यहां पर अगर मैं बात करूं यस, अब आप ध्यान देना, देखो अगर आप इन दोनों कंपाउंड्स में एटम्स की कनेक्टिविटी को कंपेयर करेंगे तो कनेक्टिविटी में डिफरेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। आप ध्यान दें, जैसे ये मिथाइल ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है बिल्कुल वैसे ही कार्बन से ये मिथाइल ग्रुप भी बॉन्डेड है। इनफैक्ट अगर आप ये चेक करें कि ये मिथाइल ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो फर्दर किन एटम से बॉन्डेड है, तो ध्यान देना ये कार्बन फर्दर हाइड्रोजन से बॉन्डेड है और एक कार्बन से बॉन्डेड है डबल बॉन्ड के थ्रू। यहां पर अगर आप चेक करेंगे तो मिथाइल ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो कार्बन भी एक हाइड्रोजन से बॉन्डेड है सिंगल बॉन्ड के थ्रू और एक कार्बन से बॉन्डेड है डबल बॉन्ड के थ्रू। मतलब अगर हम बात करें तो एटम्स की कनेक्टिविटी सेम है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इस केस में मिथाइल ग्रुप राइट, मिथाइल ग्रुप लेफ्ट, जबकि यहां पर मिथाइल ग्रुप राइट है। तो ये जो लेफ्ट राइट का डिफरेंस है, ध्यान देना, ये जो लेफ्ट राइट का डिफरेंस है, ये डिफरेंस आप कह सकते हैं अरे अटैचमेंट का डिफरेंस नहीं है, कनेक्टिविटी का डिफरेंस नहीं है, ये वास्तव में डिफरेंस है अरेंजमेंट का। आप ध्यान देना, ये डिफरेंस वास्तव में अरेंजमेंट का डिफरेंस है, कनेक्टिविटी का डिफरेंस नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि अगर इसमें मिथाइल ग्रुप लेफ्ट और मिथाइल ग्रुप राइट है तो यहां पर एक सिस्टम के अबाउट अरेंजमेंट डिफरेंट है, लेकिन अगर अटैचमेंट की बात करें तो अटैचमेंट सेम है। और अगर हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की, तो आप ध्यान देना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अटैचमेंट का आइडिया देता है, कनेक्टिविटी का आइडिया देता है, अरेंजमेंट का आइडिया नहीं देता है। अगर आप अरेंजमेंट की बात करोगे तो वो वास्तव में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं होता है, वो वास्तव में होता है स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। क्या बात समझ में आ रही है? अगर आप अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं तो दैट इज नॉट एक्चुअली स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दैट इज एक्चुअली स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। तो वास्तव में अगर आप अटैचमेंट की बात करें या कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो कनेक्टिविटी तो यहाँ पर जो एटम्स की कनेक्टिविटी यहाँ पर है, मतलब जो एटम जिस एटम से जिस बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है, सेम वही एटम यहाँ पर भी उसी एटम से बॉन्डेड है उसी बॉन्ड के थ्रू, तो कनेक्टिविटी इज सेम। इसका मतलब इन दोनों में हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज सेम। यहां पर आप कह सकते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है। और इसी तरह से इसमें अगर बात की जाए तो देखो, अगर स्टूडेंट का ऐसा लगता है कि इसमें OH ग्रुप राइट, इसमें लेफ्ट है, तो ये जो राइट लेफ्ट का डिफरेंस है वो वास्तव में कनेक्टिविटी का डिफरेंस नहीं है, वो वास्तव में आप कह सकते हैं अरेंजमेंट का डिफरेंस है। और अभी हम अरेंजमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि अरेंजमेंट के बारे में हमें तब सोचना है जब हमें स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला के लिए कहा जाए। अगर हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के लिए कहा जा रहा है, अगर हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के लिए कहा जा रहा है तो यहां पर हमें अरेंजमेंट नहीं, यहां पर हमें क्या देखना है, अटैचमेंट देखना है, मतलब एटम्स की कनेक्टिविटी देखनी है। और जहां तक कनेक्टिविटी की बात है
तो देखो ये OH ग्रुप जिस तरह के कार्बन से बॉन्डेड है, यहां पर भी OH ग्रुप उसी तरह के कार्बन से बॉन्डेड है, क्योंकि ये कार्बन फर्दर कार्बोक्सिलिक ग्रुप हाइड्रोजन और मिथाइल से बॉन्डेड है, तो ये कार्बन भी फर्दर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिथाइल और हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। इनफैक्ट आप अपनी चॉइस का कोई भी एटम सेलेक्ट कर लो, इन दोनों कंपाउंड्स में आप अपनी चॉइस का कोई भी एटम सेलेक्ट कर लें, उस एटम की अगर आप अदर एटम्स के साथ में कनेक्टिविटी कंपेयर करोगे तो दोनों ही कंपाउंड्स में आपको कनेक्टिविटी बिल्कुल सेम मिलेगी। मतलब यहां भी आप कह सकते हैं connectivity of atoms same, connectivity of atoms is same, that's why structural formula is same। इसका मतलब यहां पर भी structural formula same है। क्या बात क्लियर हो रही है? तो अगर हमें ये कहा जा रहा है which of the following set of compounds has different structural formula, तो इस केस का आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। तो आई थिंक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गिव्स एन आइडिया अबाउट connectivity of atoms with each other, how atoms are connected with each other। क्या बात समझ में आ रही है? और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। देखो जैसे आप देखो, मान लेते हैं आपको किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया है C4H8। अब एक बात समझना, पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का आइडिया तो है। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की अगर बात की जाए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट गिव्स एन आइडिया अबाउट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के कितने कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, ये आइडिया हमें मिलता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। जैसे अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C4H8, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में दो तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट है। कौन से दो तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट है? कार्बन और हाइड्रोजन। और इन दो एलिमेंट्स के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है? तो कार्बन एलिमेंट के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स 4 प्रेजेंट है और हाइड्रोजन एलिमेंट के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है? 8। तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मैं बात करता हूं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की। देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से आपको क्या पता चलेगा? अभी इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें ये आइडिया नहीं मिल पा रहा है कि हाउ दीज 4 कार्बन एंड 8 हाइड्रोजन आर बॉन्डेड विद ईच अदर। ये 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, ये आइडिया हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से नहीं मिल रहा है। ये आइडिया हमें कहां से मिलेगा? ये आइडिया हमें मिलेगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से। कैसे? आप देखो आप ध्यान देना, इन 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन की अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो कनेक्टिविटी ऑफ 4 कार्बन एंड 8 हाइड्रोजन कैन बी लाइक दिस। ये कनेक्टिविटी एक तो हो सकती है 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिस इज द ओनली पॉसिबल कनेक्टिविटी फॉर 4 कार्बन एंड 8 हाइड्रोजन। कनेक्टिविटी हमारे पास और भी डिफरेंट हो सकती है। मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं। कनेक्टिविटी ऑफ 4 कार्बन एंड 8 हाइड्रोजन मे बी लाइक दिस। ये कनेक्टिविटी भी हो सकती है और इसके अलावा और भी एग्जांपल हो सकते हैं। अब मैं सारे केसेस कवर नहीं कर रहा हूं, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन की कनेक्टिविटी तो इस तरह से भी हो सकती है और इसके अलावा C4H8 के लिए और भी कनेक्टिविटी के केसेस हो सकते हैं। मैं सारे केसेस कवर नहीं कर रहा हूं, केवल हम ये टर्म समझ लें, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। अब आप ध्यान देना, यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर आप कह सकते हैं कि 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन की जो कनेक्टिविटी है, उस कनेक्टिविटी में यहां पर इन कंपाउंड्स पे डिफरेंस है। कैसे? आप देखो यहां पर जरा आप देखो, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो 2 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, जबकि यहां पर आप देख सकते हैं नन ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन इज बॉन्डेड विद 2 हाइड्रोजन, ईच ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन इज बॉन्डेड विद 1 हाइड्रोजन। तो एटम की कनेक्टिविटी में डिफरेंस आ गया और यहां पर तो कोई भी कार्बन डबल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड ही नहीं है। तो या तो बॉन्ड का टाइप डिफरेंट हो या एटम में अगर डिफरेंस है तो हम कहेंगे कनेक्टिविटी डिफरेंट है, और अगर कनेक्टिविटी डिफरेंट है तो हम कहेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। इसका मतलब आप ध्यान देना, यहां पर अगर बात की जाए तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि इन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। ध्यान देना, इन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। हाँ, ये आप कह सकते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। यहां पर अगर बात की जाए तो आप कह सकते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होने का मतलब
connectivity of atoms is different. Connectivity of atoms is different. तो यहां पर आप कह सकते हैं कि इन कंपाउंड्स के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है. और अब आप ध्यान देना, देखो आइसोमेरिज्म की अगर बात की जाए तो मैंने आपसे कहा कि आइसोमेरिज्म में, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा कि आइसोमेरिज्म में हम थ्योरेटिकली आइसोमर्स को 3 फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला. और जैसा कि मैंने आपसे कहा, फॉर 2 कंपाउंड्स टू बी आइसोमर्स ऑफ ईच अदर देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम. उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए. अब क्वेश्चन है फिर डिफरेंस कहां पर होगा, क्योंकि हमने तो पहले ही स्टेटमेंट ये दिया आइसोमेरिज्म में कि आइसोमर्स आर ऑलवेज डिफरेंट कंपाउंड्स, तो डिफरेंस तो होना चाहिए. यस, डिफरेंस होगा. और वो डिफरेंस कहां पर होगा, या तो कंपाउंड्स के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफरेंस होगा या फिर कंपाउंड्स के स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला में डिफरेंस होगा. और ध्यान देना, जिस फॉर्मूला में डिफरेंस होगा वही आइसोमेरिज्म का टाइप होगा. मतलब अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफरेंस है तो आप कह सकते हैं दीज कंपाउंड्स विल बी कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. ध्यान देना, जिस फॉर्मूला में डिफरेंस है वही आइसोमेरिज्म का टाइप बनेगा. अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, मतलब दीज कंपाउंड्स विल बी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. तो यहां पर हम कह सकते हैं दीज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. दीज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. क्लियर हो रही बात है. अब इसके बाद में बात करते हैं स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला की. देखो स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला के लिए हम कह सकते हैं इट गिव्स एन आइडिया अबाउट रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अबाउट अ सिस्टम. अगर आप 2 कंपाउंड्स के स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला को कंपेयर कर रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली आपको कंपेयर क्या करना है. दोनों कंपाउंड्स में एक सिस्टम के अबाउट आपको एटम्स का या कहा जाए यूनिट्स का रिलेटिव अरेंजमेंट कंपेयर करना होता है. मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ. जैसे आप देखो इस कंपाउंड को ले लेते हैं, इस सेकंड वाले कंपाउंड को ले लेते हैं, और इस कंपाउंड के लिए अगर मैं सिस्टम की बात करूं, देखो एक बात समझ लेना, स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला की जब भी बात होती है तो जैसे मैंने आपसे कहा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में तो हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हम किसकी बात करेंगे, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स की बात करेंगे, जबकि स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला की हम बात करेंगे अरेंजमेंट की. मतलब जब आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंपेयर कर रहे हैं तब तो समझ में आ रहा है क्या कंपेयर करना है, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स कंपेयर कर रहे हैं. और जब आप स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला कंपेयर करेंगे तो वहां पर आपको क्या कंपेयर करना है, अरेंजमेंट कंपेयर करना है. बोले अरेंजमेंट किसका, एटम्स का कह सकते हैं या ग्रुप्स का कह सकते हैं, या इन शॉर्ट आप कह सकते हैं यूनिट्स का अरेंजमेंट आपको कंपेयर करना है. बोले यूनिट्स का अरेंजमेंट कंपेयर कहां पर करना है, एक सिस्टम के अबाउट. इसका मतलब देखो जब भी आप 2 कंपाउंड्स के स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला कंपेयर करेंगे तो आपको क्या करना होगा, उन दोनों कंपाउंड्स में सिस्टम का सिलेक्शन करना होगा और उन सेलेक्टेड सिस्टम पर जो यूनिट्स प्रेजेंट है उन यूनिट्स का फिर आपको रिलेटिव अरेंजमेंट कंपेयर करना होगा. जैसे आप देखो इस कंपाउंड में मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपको 2 कंपाउंड्स के स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला कंपेयर करना है तो आपको दोनों ही कंपाउंड्स में सिस्टम का सिलेक्शन करना होगा. तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में हो सकता है कि सर ये सिस्टम कैसे सेलेक्ट करेंगे. तो जब हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे तो वहां पर सिस्टम सिलेक्शन का प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे. ये हम डिटेल में बात करेंगे हाउ टू सेलेक्ट सिस्टम फॉर अ स्टीरियो आइसोमर. लेकिन अभी मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं. आप अभी ऐसा समझ लें कि यहां पर मैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को एक सिस्टम कंसिडर कर रहा हूं. अब आप ध्यान देना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को मैंने एक सिस्टम कंसिडर किया है. और अब जरा देखो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिस्टम के अबाउट, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिस्टम के अबाउट अगर मैं यूनिट्स के अरेंजमेंट की बात करूं तो वन ऑफ द पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स अबाउट दिस सिस्टम कैन बी लाइक दिस. और इसी सिस्टम के लिए, इसी सिस्टम के अबाउट एक कंडीशन मेरे पास ये भी हो सकती है. आप जरा ध्यान देना, अगर हमें ये 2 कंपाउंड्स गिवन है तो मैं कह सकता हूं इन 2 कंपाउंड्स के, ध्यान देना, इन 2 कंपाउंड्स की अगर बात की जाए क्या बात कर सकते हैं, इन 2 कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. दोनों ही कंपाउंड्स अगर आप चेक करेंगे तो बोथ द कंपाउंड्स आर C4H8. दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. अच्छा बताओ व्हाट अबाउट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला.
शायद कंसेप्ट आपका एकदम क्लियर हुआ होगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब आपको क्या चेक करना है, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स। और क्या मैं कह सकता हूँ, एटम्स की कनेक्टिविटी तो दोनों में सेम है। आप किसी भी एटम को रैंडमली आपकी चॉइस से सेलेक्ट कर लो और उस एटम की अदर एटम के साथ में जो भी कनेक्टिविटी यहाँ पर है वही एटम आपको यहाँ भी मिल जाएगा सेम कनेक्टिविटी के साथ में। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखने का मतलब यहाँ पर हमने कंपेयर क्या किया है, कनेक्टिविटी को कंपेयर किया है। आप जरा ध्यान देना, अब क्वेश्चन है कि मुझे यहाँ पर इनके स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला को कंपेयर करना है। तो ध्यान दें, अगर हमें इन कंपाउंड्स के स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला को कंपेयर करना है, अगर हमें इन कंपाउंड्स के स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला को कंपेयर करना है, तो मैंने आपसे क्या कहा, स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला कंपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको दोनों कंपाउंड में एक सिस्टम का सिलेक्शन करना है। सिस्टम सिलेक्शन कैसे करते हैं ये भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पर सिस्टम सेलेक्ट कर रहा हूँ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो दोनों में एक सिस्टम का मैंने सिलेक्शन किया है। ध्यान देना, जब आप स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला को कंपेयर करने के लिए सिस्टम का सिलेक्शन करते हैं तो मेक इट कंफर्म बोथ द कंपाउंड्स शुड हैव आइडेंटिकल सिस्टम। दोनों ही कंपाउंड्स में सेम सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर मैंने सिस्टम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर भी मैं सिस्टम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही सेलेक्ट करूंगा। तो आई हैव टू सेलेक्ट सेम सिस्टम इन टू कंपाउंड्स टू कंपेयर देयर स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। सबसे पहला स्टेप, दो स्टेप्स में हम स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला को कंपेयर करेंगे। पहला स्टेप तो क्या होगा, पहला स्टेप ये होगा कि दोनों कंपाउंड्स में आप सिस्टम का सिलेक्शन करेंगे। और ये भी ध्यान दें, दोनों में सिस्टम सेम प्रेजेंट होना चाहिए। अब उसके बाद में आप चेक करो स्टेप नंबर 2 कि सेलेक्टेड सिस्टम पर यूनिट्स आपको सेम मिलना चाहिए। ध्यान देना, सेलेक्टेड सिस्टम पर यूनिट्स भी सेम होना चाहिए। क्या मैं कह सकता हूं, यहां पर सेलेक्टेड सिस्टम पर यूनिट सेम है। कैसे, इस सिस्टम पर यूनिट्स, पहले तो यूनिट समझ में आ रहा है क्या है। देखो, यूनिट मे बी एन एटम और इट मे बी ग्रुप ऑफ एटम्स। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर जो टर्म यूज कर रहा हूं यूनिट, उस यूनिट को मैं आपको क्लियर कर दूं। द टर्म यूनिट विल रिप्रेजेंट एन एटम और इट मे रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ एटम्स। ध्यान देना, यूनिट may be an atom or ग्रुप ऑफ एटम्स। या तो ये एक एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है। जैसे आप कह सकते हैं, देखो इस सिस्टम पर ध्यान देना, इस सिस्टम पर 4 यूनिट्स प्रेजेंट है। 4 यूनिट्स कौन सी, हाइड्रोजन वन ऑफ द यूनिट, सेकंड यूनिट इज मिथाइल ग्रुप, थर्ड यूनिट इज वन मोर मिथाइल ग्रुप एंड फोर्थ यूनिट इज हाइड्रोजन। अब मैंने आपसे कहा कि जब आप कंपाउंड में, दो कंपाउंड में जब आप स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला को कंपेयर करते हैं तो दोनों कंपाउंड में सेम सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए और सेलेक्टेड सिस्टम पर यूनिट भी सेम होना चाहिए। तो अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि यहाँ पर जो सिस्टम हमने फर्स्ट कंपाउंड में सेलेक्ट किया है, क्या सेम सिस्टम सेकंड कंपाउंड में है? यस, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ भी प्रेजेंट है। सेकंड क्वेश्चन, इस सिस्टम में जो सिस्टम पर यूनिट्स प्रेजेंट है, क्या वैसी ही यूनिट्स यहाँ भी प्रेजेंट है? यस, यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो 2 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है और 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कंपाउंड्स में सेम सिस्टम प्रेजेंट है और सिस्टम पर यूनिट्स भी सेम है। नाउ फॉर द सेम यूनिट्स ऑन द सेम सिस्टम यू हैव टू कंपेयर देयर अरेंजमेंट। अब आपको सेम सिस्टम पर प्रेजेंट सेम यूनिट्स का अरेंजमेंट कंपेयर करना है। मतलब इस कंपाउंड की यूनिट्स का इस कंपाउंड की यूनिट से कंपैरिजन करना है। और अगर आपको अरेंजमेंट में डिफरेंस मिलता है तो यू कैन से दैट दीज कंपाउंड्स आर हैविंग डिफरेंट स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। और अगर मैं अरेंजमेंट को कंपेयर करूं तो ध्यान देना, इस सिस्टम के अबाउट हम कह सकते हैं कि दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड है, जबकि सेम सिस्टम यहां भी प्रेजेंट है, वही यूनिट्स यहां भी प्रेजेंट है, लेकिन यहां पर 2 मिथाइल ग्रुप सेम साइड है जबकि यहां पर 2 मिथाइल ग्रुप अक्रॉस द सिस्टम है। तो यहां पर आप कह सकते हैं दोनों कंपाउंड्स में यूनिट्स का सिस्टम के अबाउट रिलेटिव अरेंजमेंट डिफरेंट है। और अगर रिलेटिव अरेंजमेंट डिफरेंट है तो हम कहेंगे इनके स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला डिफरेंट है। तो यहां पर अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला इज डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है? क्योंकि यहां पर हमने कंपैरिजन किसको किया है? यहां पर हमने कंपैरिजन में किसको लिया है? अरेंजमेंट को कंपैरिजन में लिया है। अरेंजमेंट ऑफ व्हाट? यूनिट्स अबाउट सिस्टम। तो आप ध्यान देना, जब भी आप दो कंपाउंड्स में, समझना इस बात को,
जब भी आप दो कंपाउंड्स के स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला को कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले तो स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला कंपैरिजन के लिए हमारी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है? टू कंपेयर स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला इन टू कंपाउंड्स, ध्यान देना, टू कंपेयर स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला इन टू कंपाउंड्स देयर आर टू कंडीशंस, देयर आर टू रिक्वायरमेंट्स। वन ऑफ द रिक्वायरमेंट इज पहली रिक्वायरमेंट है कि दोनों ही कंपाउंड में सेम सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए, और सेकेंड रिक्वायरमेंट है दोनों कंपाउंड्स के सिस्टम पर प्रेजेंट यूनिट्स भी सेम होना चाहिए। जैसे आप देखो, जैसे आप ध्यान देना, अगर हम इन दोनों कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की अगर बात की जाए तो दैट इज सेम। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, क्योंकि दोनों कंपाउंड्स में एटम्स की कनेक्टिविटी सेम है। और अगर बात की जाए स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला की, तो अब मैंने आपसे क्या कहा, स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला कंपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको दोनों कंपाउंड में सेम सिस्टम का सिलेक्शन करना है। तो ध्यान देना, यहां पर हम बात कर सकते हैं कि इन दोनों कंपाउंड्स में सेम सिस्टम प्रेजेंट है, यहां भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिस्टम प्रेजेंट है और यहां पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिस्टम प्रेजेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट हमने कहा कि सेलेक्टेड सिस्टम पर यूनिट्स भी सेम होना चाहिए। अब इस सिस्टम पर यूनिट्स कौन सी है? 2 मिथाइल 2 हाइड्रोजन। यहां पर यूनिट्स कौन सी है? 2 मिथाइल 2 हाइड्रोजन, तो यूनिट्स भी सेम है। नाउ दीस कंपाउंड्स आर एप्लीकेबल टू कंपेयर देयर स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला, और स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला को कंपेयर करने के लिए आप क्या करोगे? यूनिट्स का अरेंजमेंट कंपेयर करोगे सिस्टम के पास। तो यहां पर हम कह सकते हैं दीज यूनिट्स आर ऑन सेम साइड ऑफ द सिस्टम एंड दीज यूनिट्स आर अक्रॉस द सिस्टम। मतलब यहां पर अगर बात की जाए तो आप कह सकते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट। क्या बात समझ में आ गई? यहां पर दोनों कंपाउंड्स के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। अब जरा देखो, इन दो कंपाउंड्स की बात करते हैं। अगर आप इन टू कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। यहां पर अगर बात की जाए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। फिर अगर बात की जाए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की, अच्छा बताओ, दोनों कंपाउंड्स में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट, क्योंकि आप देखो दोनों कंपाउंड्स में एटम्स की कनेक्टिविटी में डिफरेंस है। यहां पर इस डबल बॉन्डेड कार्बन से एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप बॉन्डेड है, जबकि यहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन से 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड है। मतलब एटम्स की कनेक्टिविटी में डिफरेंस है, और अगर कनेक्टिविटी में डिफरेंस है मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। और अब अगर बात की जाए स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला की, देखो स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला के लिए मैंने आपसे क्या कहा, whenever you are comparing stereochemical formula of two compounds, first of all both the compounds should have same system। तो यहां पर हम कह सकते हैं यस, इन दोनों कंपाउंड में सेम सिस्टम प्रेजेंट है। यहां पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहां भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। फिर हमने कहा यूनिट्स ऑन सिस्टम ऑफ टू कंपाउंड शुड आल्सो बी सेम। इस सिस्टम के, इस कंपाउंड के सिस्टम पर यूनिट्स कौन सी है? 2 मिथाइल 2 हाइड्रोजन। इस कंपाउंड के सिस्टम पर यूनिट्स कौन सी है? क्या यहां भी 2 मिथाइल 2 हाइड्रोजन है क्या? नो। आप ध्यान देना, जो यूनिट्स यहां पर है वो यूनिट्स यहां पर नहीं है, और अगर यूनिट सेम नहीं है तो फिर तो इन दोनों के लिए हम कहेंगे नॉट कंपेरेबल फॉर स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। ये दोनों कंपाउंड्स फिर तो स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला के लिए कंपेरेबल ही नहीं होंगे, क्योंकि कंपैरिजन जब आप करोगे तो यूनिट्स का कंपैरिजन करोगे एक सिस्टम के अबाउट, और उसके लिए पहले दोनों कंपाउंड में सेम सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए और दोनों कंपाउंड के सिस्टम्स पर यूनिट्स भी सेम होना चाहिए, क्योंकि यूनिट्स अगर सेम होगी तभी आप उनके अरेंजमेंट को कंपेयर कर पाओगे। तो यहां पर फिर तो हम कहेंगे दीज आर नॉट कंपेरेबल फॉर स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंपाउंड सेकेंड वाली रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे। और देखो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, यहां पर तो आपको यूनिट सेम मिली, जो यूनिट्स यहां पर है वो यूनिट्स यहां पर मिली, जबकि यहां पर आपको यूनिट सेम नहीं मिली। दिक्कत क्या है? वास्तव में यहां पर यूनिट्स आपको सेम क्यों मिली, समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां पर एटम्स की कनेक्टिविटी सेम है। वास्तव में यहां पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, इसलिए आपको सिस्टम पर यूनिट्स भी सेम मिली, जबकि यहां पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होने की वजह से आपको यूनिट सेम नहीं मिल पा रही है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि दो कंपाउंड्स के स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला हम तभी कंपेयर कर सकते हैं जब उनके पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दो कंपाउंड्स के डिफरेंट है, अब ध्यान देना,
ये एक कंसेप्चुअल पॉइंट है. इफ टू कंपाउंड्स आर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे विल नेवर बी कंपेरेबल फॉर देयर स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला. अगर उन दो कंपाउंड्स के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है तो उनके स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला आप कंपेयर ही नहीं कर सकते. इनफैक्ट वो स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला के लिए कंपेरेबल होंगे ही नहीं, क्योंकि स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला कंपेरेबल तभी हो सकते हैं दो कंपाउंड्स जब उनके पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो. क्योंकि अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा तभी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी. देखो इन रिक्वायरमेंट्स के फुलफिल होने के लिए क्या जरूरत है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला शुड बी सेम. क्योंकि अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको सेम मिलेगा, अगर एटम्स की कनेक्टिविटी सेम है, तभी आप कह सकते हैं दोनों कंपाउंड में सेम सिस्टम प्रेजेंट हो सकता है और तभी सिस्टम पर यूनिट्स भी आपको सेम मिल सकती है. तो इसका मतलब ये हुआ देखो कि जब भी आप दो कंपाउंड्स के स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल या ये कहा जाए बिफोर कंपेयरिंग देयर स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला you have to compare structural formula. You must compare their structural formula, since if structural formula is same, then only the compounds will be comparable for stereochemical formula. But if structural formula is different, the compounds will never be able to compare. The compounds will never be comparable for their stereochemical formula. क्या बात क्लियर हो रही है? और अब आप ध्यान देना, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर इन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, और जिस फॉर्मूला में डिफरेंस होगा वही आइसोमेरिज्म का टाइप होगा. तो यहाँ पर आप कह सकते हैं क्योंकि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है तो दे विल बी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. और अब जरा देखो इन कंपाउंड्स के लिए हमने कहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम. और क्या मैं कह सकता हूँ अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है तभी हम इनके स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला कंपेयर करेंगे, और जब हमने इनके स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला कंपेयर किया तो वो हमें डिफरेंट मिला. और अगर इनके स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला डिफरेंट है तो जिस फॉर्मूला में डिफरेंस है वही आइसोमेरिज्म का टाइप होगा. अगर इनके स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला डिफरेंट है मतलब दे विल बी स्टीरियो आइसोमर्स. तो यहां पर हम कह सकते हैं दे विल बी कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. तो इसका मतलब हम कह सकते हैं फॉर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला विल बी डिफरेंट. एंड फॉर स्टीरियो आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला विल बी सेम एंड स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला विल बी डिफरेंट. क्या बात क्लियर हो रही है? इसका मतलब ये हुआ देखो कि जब भी हम दो कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म का रिलेशन फाइंड कर रहे हैं तो इसका एक सीक्वेंस होना चाहिए. सबसे पहले हमें उन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना चाहिए, क्योंकि आप सोचिए अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तभी तो हम कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म की बात कर पाएंगे. अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है तो आइसोमेरिज्म का चैप्टर वहीं क्लोज, द कंपाउंड्स कैन नॉट बी आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो अब मुझे बताओ अब आप सीक्वेंस में कौन सा फॉर्मूला कंपेयर करना चाहोगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला? तो देखो अभी मैंने आपसे कहा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम पहले कंपेयर करेंगे, क्योंकि जब तक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम नहीं है स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला कंपेयर करने का मतलब ही नहीं है. तो पहले हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंपेयर करेंगे, और अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट मिला तो कंपाउंड्स विल बी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम मिला तो फिर हम थर्ड फॉर्मूला चेक करेंगे स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला, और वो अगर डिफरेंट हुआ तो फिर दे विल बी स्टीरियो आइसोमर्स. और क्वेश्चन अगर वो भी सेम हुआ तो फिर अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, और अगर स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला भी सेम है, इफ ऑल द थ्री फॉर्मूले आर सेम द कंपाउंड्स विल नॉट बी आइसोमर्स, दे विल बी कॉल्ड होमोमर्स. उस केस में फिर वो कंपाउंड आइडेंटिकल कंपाउंड हो जाएंगे, होमोमर्स हो जाएंगे, क्योंकि आइसोमर्स में कहीं ना कहीं डिफरेंस तो आएगा, या तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफरेंस आएगा या फिर स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला में डिफरेंस आएगा. और ध्यान देना इसी थ्योरेटिकल डिफरेंस की वजह से हमें उनकी प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस मिलता है, या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो सकता है, या केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो सकता है, या फिर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो सकता है. क्लियर हो रही बात है? इस तरह से अब अगर फाइनली आइसोमर्स को डिफाइन किया जाए तो ध्यान देना आइसोमर्स को अगर डिफाइन किया जाए तो देखो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज. एक बात और ध्यान देना, कई बार स्टूडेंट आइसोमर्स को इस तरह से डिफाइन कर देते हैं आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. ध्यान देना ये डेफिनेशन आइसोमरिज्म के लिए सही नहीं है, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स, तो ध्यान देना कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आइसोमर्स में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमेशा डिफरेंट हो. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट भी हो सकता है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम भी हो सकता है, क्योंकि जरा आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में सोचिए. अगर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें
तो स्टीरियो आइसोमरिज्म में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है। तो अगर आप ये डेफिनेशन कह रहे हैं कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो वो फिर आइसोमरिज्म नहीं, वो फिर एक स्पेसिफिक आइसोमरिज्म को डिफाइन करेगी डेफिनेशन, और वो स्पेसिफिक आइसोमरिज्म क्या हो जाएगी? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। लेकिन अगर बात स्टीरियो आइसोमरिज्म की है तो वहां तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के साथ साथ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है। इसलिए मैंने डेफिनेशन में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। कैसे? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो सकता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के केस में, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम भी हो सकता है स्टीरियो आइसोमरिज्म के केस में। तो यहाँ पर आप अगर स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में एक कॉमन बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि चाहे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हो चाहे स्टीरियो आइसोमरिज्म हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो पक्का सेम होगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने की हम जरूर बात करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को मैंने डेफिनेशन में नहीं लिया है, क्योंकि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम भी हो सकता है या फिर डिफरेंट भी हो सकता है। हाँ, डिफरेंस तो आपको मिलेगा, या तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफरेंस मिलेगा या स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला में डिफरेंस मिलेगा, और उसी डिफरेंस की वजह से आपको या तो फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस मिलेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द टर्म आइसोमर्स, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different physical, chemical or biological properties are called isomers of each other, and this phenomena is called isomerism. Clear बात ये? तो this is how the term isomerism can be defined, और मैंने आपको समझाया what is molecular formula, structural formula, stereochemical formula, and what is their importance to study the term isomerism. Molecular formula, structural formula और stereochemical formula की क्या importance इस chapter में, वो मैंने आपको explain की।